हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और भगवान से मेरी यही प्रे है कि आप सभी लोग अपने लाइफ को पूरी तरह जिए अच्छे से और आपके सारे विशेष पूरे हो जाए, जो भी आपके सपने हैं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का जो हमारा टाइटल है, हमारा रीडिंग है, वो है हु विल यू मैरी, मतलब आपकी शादी किससे होगी। कौन है वो पर्सन जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ बनेंगे, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, जिनसे शादी होगी, उस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो पर्सन कैसे होंगे नेचर वाइज, वो पर्सन लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं, आपको ये पर्सन कैसा ट्रीट करेंगे, आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इस पर्सन से कब, कैसे, कहाँ मिलोगे। ठीक है, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और कब तक आपकी इस पर्सन से शादी हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इन लॉज कैसे होंगे, इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा, क्या ये बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लव लेटर है। ठीक है, हर एक चीज़, नेम इनिशियल हो या कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस रीडिंग में बताऊंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, ऑलराइट। एक बात और है कि हाँ, नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है, ग्रेट डिस्काउंट मिल रहा है, तो सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, करेंट फीलिंग हो, या फिर कुछ भी हो, कैरियर हो, पर्सनल प्रोफेशनल, दोनों में से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, बिल्कुल क्लियरिटी मिलने वाली है। तो सभी लोग इस नवरात्रि ऑफर का फ़ायदा उठाएं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लें। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड भी है, इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होने वाली है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। इसलिए दिल खोल के देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट भी करेंगी और आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। मैं रेमेडीज़ वगैरह भी बताऊंगी आपको। ठीक है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और शादी जो है जल्दी जल्दी आपकी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज है, या आप सिंगल है, मिंगल है, जो भी है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको पता चलेगा। अगर आप मिंगल भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी आपके पर्सन से ही हो जाए। ठीक है, रिलेशनशिप में भी है तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि शादी किससे होगी, न्यू होंगे, पुराने होंगे, पास्ट के होंगे, सब कुछ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 1 से 15 के बीच में आता है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट अपने रीडिंग पे पहुंच सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है यहाँ पे आपके लिए हार्ट गार्डियन का, दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर। ठीक है, या फिर डायरेक्टली डिवाइन यूनिवर्स का नाम लेके। अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके जो पर्सन हैं, मतलब कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो कैसे होंगे, नेचर वाइज कैसे होंगे, लुक्स वाइज कैसे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि नवरात्रा ऑफर है, तो सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि डिटेल रीडिंग होगी ग्रेट डिस्काउंट पे। ठीक है, तो सभी लोग चेकआउट कीजिए कि क्या है डिस्काउंट, और आप सभी लोग अब पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड और लेंगे, आपके पर्सन से रिलेटेड मैसेजेस देखेंगे।
ओके, एंड एक और, वाओ दैट्स ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो, नाइट ऑफ वाटर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड मैं इसलिए हमेशा लेती हूँ बिकॉज ये जो है आपकी एनर्जी को कंप्लीट करता है। सबसे पहले सभी लोग फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूँ, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आए, इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आप अलाइन नहीं होगे कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन है, लेकिन ये पर्सन है एक्चुअली में कैसे, नेचर कैसा है इस पर्सन का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है, मतलब आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। जैसे कि आपकी इच्छा होगी ना कि मुझे जो भी मिले वो थोड़े इंडिपेंडेंट टाइप हो, जिसके पास पैसे हो, धन दौलत हो, अच्छे इंसान भी हो, ठीक है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ना कि मुझे उसको समझाना पड़े बार बार हर एक चीज़ें। तो ये चीज़ आप टेंशन फ्री रहिए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात इनका ऐसा भी है कि ये ना बहुत बहुत ऐसा मुश्किल ही से ऐसा होता होगा कि कभी कोई गलत डिसीजन भी लेते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है डिसीजन भी बहुत सही तरीके से लेते होंगे, ठीक है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पे बहुत प्राउड फील करोगे कि देखो मुझे बहुत अच्छा इंसान मिला है जिसको सब कुछ आता है, ठीक है। तो वो वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हैं और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए मेच्योर है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पर्सन एज में बहुत बड़े होंगे, एज में बड़े नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होंगे, अट्रैक्टिव भी होंगे, और अगर थोड़े बहुत बड़े भी हुए एज में तो मे बी 1-2 साल का या 3-4 साल का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस पर्सन की आईज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी, मतलब जब इनके आईज़ की तरफ देखोगे तो एक चमक जैसी दिखाई देगी, स्पार्क जैसा दिखाई देगा इस पर्सन के आईज़ के अंदर। तो ऐसा मुझे इस पर्सन का कुछ लुक्स दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसी है इनकी अंदरूनी ब्यूटी, मतलब इस पर्सन की इनर ब्यूटी कैसी है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ये एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको ना तारीफ़ें इस पर्सन की किसी तीसरे चौथे पर्सन से सुनने को मिलेगी, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनके फैमिली से आपको सुनने को मिले। जैसे आपके जो इन लॉज होंगे वो तो डेफिनेटली अपने बेटे की, अपनी बेटियों की तारीफ़ें करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी भी करोगे ना इनके बारे में शादी से पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तारीफ़ें ही सुनोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, ट्रूथफुल पर्सन है, इन्होंने तो मेरा बहुत भला किया है, इन्होंने तो मेरे बुरे टाइम में बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि जिससे आपने अपनी शादी फिक्स की है वो इंसान बहुत सही है, ठीक है। और आपको ना ऐसे जल्दी बिलीव नहीं होगा, ऐसे शादी फिक्स नहीं करोगे। सबसे पहले हो सकता है कि आप बहुत इंक्वायरी करो, ठीक है। इन लॉज से तो बातें होंगी ही होंगी आपकी, इंक्वायरी तो करोगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी करवाओगे, और करना चाहिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों को। तो इससे बेहतर है कि पहले आप अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। एंड यहाँ पे जब आप इनके बारे में जानोगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी बातें इनके बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि ये पर्सन जो है बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। ये पर्सन जब आप इनके साथ बातें करोगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो ना बहुत अच्छे पर्सन होंगे। ये है प्रॉब्लम सॉल्वर। ये इंसान कभी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि ये ऐसे इंसान है जो कि सभी के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, किसी को बर्बाद नहीं करते, किसी को डिस्ट्रक्ट नहीं करते, किसी के लाइफ को, किसी के करियर को बर्बाद नहीं करते, बल्कि ये ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों के लाइफ को अच्छा बनाते हैं, हेल्प करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन अच्छा सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जहाँ पे लोगों का भला हो। दूसरी बात, यहाँ पे इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाई झगड़े भी अपने लाइफ में देखे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का कार्ड आया है कि यस डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे। लेकिन चाहे कितना भी इन्होंने प्रॉब्लम देखा हो या कुछ भी रहा हो, ये पर्सन बहुत रियलिस्टिक इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप इस पर्सन की एनर्जी है,
और मैंने जैसे कि बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पेन भी देखना पड़ा है अपने लाइफ में, सैडनेस भी देखना पड़ा है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप डिवोर्सी हैं, हो सकता है अभी आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी, ऐसा हो सकता है कि इनका भी डिवोर्स हुआ हो, ये भी हो सकता है मैरिड पर्सन रहे हो, तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि खुद भी रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटीज आप दोनों के बीच में हो सकती है। वैसे बाकी सारे सभी रीडिंग जो है सभी के लिए सेम है, ठीक है, सिंगल हो मिंगल हो। तो देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपके ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प विट, शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ रिलायंट है, ओपन माइंडेड पर्सन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका झगड़ा बहुत हुआ है, मतलब अपने फैमिली के साथ भी इवन हो सकता है कि इनका झगड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये अपने लाइफ में कुछ अलग डिसीजन लिए हो और इनकी फैमिली इनके लिए कुछ और चाहती हो, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है, मतलब इनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इवन अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा है, ठीक है। कभी ऐसा सिचुएशन भी इस पर्सन का रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा वर्नेबल हो गए होंगे, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रही होगी कि कोई इनको आए, प्रोटेक्ट करे, प्यार करे, ठीक है, समझे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक चीज़ की कमी मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि कभी इनसे आप मिलोगे भी या फिर कभी इनके पिक्चर को भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ है, पर कुछ चीज़ की कमी है। जैसे कि एक सच्चा इंसान का होना जो कि इनको बहुत गाइड करे, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उतना ज़्यादा फैमिली से भी इनको प्यार नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन बहुत हार्ड रहा होगा, या फिर हो सकता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी होगी, जैसे बच्चे से बड़े हुए होंगे, तो इनका थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ होगा फैमिली के साथ। लेकिन अभी तो मुझे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। स्पेशली उस टाइम हुआ होगा जब ये अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे होंगे, तो ठीक है, और इन्होंने उसी ड्रीम को पूरा किया जो ये हमेशा से चाहते थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेच्योर मेल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर फीमेल पर्सन होंगी, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो इंसान खुद तलाश में है कि मुझे सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो ऑफ कोर्स वो इंसान खुद उस सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा ताकि वो भी उसको प्यार कर सके। इट मीन्स कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे शादी करके, ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, अपने घर में बहुत अच्छे से रखेंगे, अपनी जो भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति, सारी चीज़ें आपके ऊपर लुटा देंगे, निछावर कर देंगे। वो वाली इस पर्सन की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस भी आएगा आपके आने की वजह से। वो है इनका बहुत ज़्यादा फनी होना, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर वो चीज़ बहुत पहले ही दब चुका है। जब ये कॉलेज के टाइम में, बचपन में रहे होंगे तो ये बहुत हंसाते होंगे, ठीक है। ये पर्सन एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते होंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत फनी भी हैं, बहुत टॉकेटिव भी हैं, ये सारे क्वालिटीज़ भी है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत स्ट्रांग भी है, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, प्रिंसिपल्ड दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। उसके साथ साथ गोरे बहुत हो सकते हैं, फेयर बहुत हो सकते हैं, ये कार्ड आपको बता रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ भी करने के कैपेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये उस चीज़ को मेहनत करके हासिल कर लेते हैं, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और इनको सबसे ज़्यादा प्यार है, तो सबसे ज़्यादा इनको प्यार है फ्रीडम से, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। और जो चाहते हैं वो है प्यार आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। सो मैजिशियन की एनर्जी आपको क्या बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज़ें चाहते हैं वो पा लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो है अपने भगवान पे, यूनिवर्स पे, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी रिलीजन से होंगे ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना बिलीव रखते होंगे, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीजियस पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो या ना हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ऊपर वाले पे, डिवाइन पावर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते होंगे, और इसी वजह से इनका कोई साथ दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, इनका साथ जो है भगवान हमेशा देते हैं। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी वजह से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया, स्पेशली इनका प्रोफेशनल लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद ये सक्सेसफुल हुए हैं और इन्होंने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मैजिकल बनाया है, ठीक है। मतलब ये ना प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हैं। इनको ये कहना है, पता है
कि इंसान जब तक मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर स्किल नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इनका यही है कहना कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकते हैं। ठीक है, और ये अपने एबिलिटी को पहचानते हैं, अगर कोई ज़रूरत होती है तो अब बहुत मेहनत करके उस चीज़ को हासिल भी कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी किस्मत भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस पर्सन की किस्मत अच्छी होगी इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा रखा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी जाते होंगे ना, लोगों को बहुत ज़्यादा अपने एबिलिटी से और अपने विजडम से इम्प्रेस कर ही देते होंगे। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इस पर्सन की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के जॉब को, प्रोफेशन को देखकर आप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हो, और लुक्स को देखकर तो होगे ही होगे। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए मैजिशियन कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर इंटेंशन बताती हूँ। जैसे कि आपकी शादी यहाँ पे अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और 10% चांसेस है लव मैरिज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, और ये पर्सन इंटेंशन कैसा होगा इस पर्सन का आपको लेकर। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग शादी के लिए अग्री हो जाते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, किसी और के चक्कर में रहते हैं, किसी और के साथ रिलेशन में रहते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है एकदम बिल्कुल खुले खुले ओपन विचार के होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत सीरियस होंगे आपको लेकर। ठीक है, इस पर्सन का इंटेंशन भी बहुत गुड दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत अच्छा ट्रीट करने वाले हैं, जब मिलोगे उस वक्त भी और हमेशा ही। ठीक है, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ के लिए कार्ड आ रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अच्छा है, और जैसे जैसे आप लोग टाइम स्पेंड करते जाएंगे वैसे 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 इनको ना ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती चली जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा करियर एडवांसमेंट अपने लाइफ में देखने को मिले। ठीक है, आपको भी बहुत एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है और भी दिन प्रतिदिन आप दोनों का ही इम्प्रूव होता चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैजिशियन कार्ड क्यों आया। तो देखिए बात यहाँ पे वही है, यहाँ पे एस ऑफ एयर आपको यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ठीक है, वो अपने काम से पीछे नहीं हटते होंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते होंगे। ये आपका जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड का। ठीक है, तो एस ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन के एक्शन को दिखा रहा है। अगर आपने कुछ भी इस पर्सन को कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे प्लीज़ ये ला के दे दो, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन उसको करेंगे ही करेंगे। और देखिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शादी किससे होगी, तो न्यू पर्सन से शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमेशा आपके साथ होंगे। एकदम क्लियर थिंकिंग होगी इस पर्सन की। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं सोचते होंगे, डबल चीज़ें नहीं सोचते होंगे। ठीक है, डबल मीनिंग भी नहीं निकालते होंगे किसी बात का। दूसरी बात, मेंटल क्लैरिटी रहती होगी, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते होंगे। ठीक है, मतलब इनका ध्यान मैं देख पा रही हूँ कि एक चीज़ पे इन्होंने अगर फोकस किया, ठीक है, तो उस चीज़ से इनका ध्यान नहीं हटने वाला। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत सीरियसली आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे। ठीक है, और इनका पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर होगा। चाहे इनके सामने कितनी भी ब्यूटीफुल लड़की आ जाए या कितने भी हैंडसम लड़के आ जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा पता होगा कि मैंने अपने लाइफ में शुरुआत कर ली है, मैंने अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर ली है। अब चाहे कितने भी कुछ भी प्रपोजल आ जाए या कितने भी अच्छे लोग आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो हिम्मत होना चाहिए, ये जो कमिटमेंट होना चाहिए ना एक रिलेशन में या फिर मैरिड लाइफ में, वो कमिटमेंट इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, आपके मैरिड लाइफ में थोड़े चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, चैलेंजेस किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस फेस करने के लिए एकदम रेडी होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ पकड़ के ये आपको एकदम बिल्कुल साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि इनका एक चीज़ गलत हो सकता है, वो है किसी के बातों को नहीं सुनना। ठीक है, और बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चलना, जिसके वजह से कभी कभी इनका थोड़ा सा लॉस हो जाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली की बात मानते हैं, लेकिन जब अपना दिल करता है तो वो वही काम करते हैं। जैसे प्रोफेशन को लेकर हो गया, ठीक है, ये प्रोफेशन में भी अपना ही जो दिल का किया वो किए। ठीक है, और जिसकी वजह से इनको पैसे धन दौलत मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट जो है गलत कर देते हैं जिसमें फैमिली सही रहती है। ठीक है, जिसके वजह से इनके फैमिली का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ इनके साथ।
तो ये चीज़ है, लेकिन अब तो सब कुछ सॉल्व भी हो चुका है, वो बहुत पुरानी बात होगी। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है इनका यही है कि मैं जो सोचूंगा मैं वही करूँगा, मैं जो सोचूंगी मैं वही करूँगी। और ये पर्सन ना जस्टिस मतलब लॉ की फील्ड के हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका डिसीजन मेकिंग तो ऑलमोस्ट सही ही रहता होगा, लेकिन कभी ही ऐसा होता होगा, वो भी खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए ही ऐसा होता होगा कि ये कभी कोई गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि इंसान है तो गलत डिसीजन लेना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका काम भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत प्रेशर हो, ठीक है, लेकिन इनको मज़ा आता है। ऑफकोर्स इन्होंने काम जो है अपने पसंद से चूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते होंगे अपने काम को लेकर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी इनके लाइफ में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती होगी, ठीक है। पहले मुझे ऐसा लग रहा है जब स्कूल कॉलेज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंस रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने फेस किए गए करते गए फियर को, एक्शन लेते गए, और धीरे धीरे सारे ट्रैप से ये पर्सन निकले हैं, ठीक है। और इनका ट्रैप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है रिलेटिव रहे हों, ठीक है, इनके अपने ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा दबाए हैं, परेशान किए हैं, वैसे वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यही इसी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किया, इसी वजह से इनको ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं इसी चक्कर में रहा, ऐसे माहौल में ही रहूँगी या रहूँगा, तो मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए सारे जंजीरों को तोड़ तड़ के इन्होंने निकला, ठीक है, बाहर निकले और अपने लाइफ को अपने तरीके से सजाया है, ब्यूटीफुल बनाया है इस पर्सन ने, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर लवर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत स्किलफुल है। दूसरी बात, यहाँ पे 1 बेबी बॉय हो सकते हैं आपके, ऐसा भी लग रहा है मुझे। उसके साथ साथ जो भी आपके बेबीज़ होंगे ना, ठीक है, शादी के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ऐसा यहाँ पे क्लियर है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि आप भी बहुत टैलेंटेड हो और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत टैलेंटेड है, तो ये सारी खूबी जो है आपके जो बेबी होंगे उसके अंदर जाएगी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब इनका हमेशा ऐसा रहता होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, मुझे रुकना नहीं है, तो वो वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर अब्रॉड से भी पढ़ाई किए हो, ठीक है, लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है, मे भी हो सकता है यूनाइटेड किंगडम में ये पर्सन रहते हो या फिर वहाँ से पढ़ाई की हो, वहीं पे जॉब करते हो, लॉ के पढ़ाई वहीं से की हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जब आपके लाइफ में आएंगे तो स्पेशली आपकी लाइफ में क्या हील होगा, तो स्पेशली आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हील होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रोमांटिक पर्सन भी होंगे, और डेफिनेटली आपको पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही पता चल जाएगा कि ये तो मेरे एकदम पीछे पड़ चुके हैं, ये तो मेरे ऊपर लट्टू हो चुके हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लुक्स को देखकर पसंद करेंगे, बल्कि आपका नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको वेडिंग प्रपोजल मिलेगा वैसे इंसान से जो कि बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हो। और डेफिनेटली मैं हमेशा आपके लिए प्रे करूँगी कि आप जैसे इंसान को चाहते हैं वैसे पर्सन से ही आपकी शादी हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको पहले एक कोई सोशल इवेंट में मिल सकते हैं, वहाँ मिलेंगे, आप लोगों की बातें होगी, या फिर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली मिलेगी, एक दूसरे को पसंद कर लोगे, ठीक है, या फिर आप उनकी फैमिली आपको पसंद कर ले, हो सकता है वहीं पे आपकी शादी फिक्स हो जाए या फिर बाद में जाके बात हो। तो इस तरीके से भी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपके पर्सन तो बहुत ट्रस्टवर्दी है, मतलब इस पर्सन पे आप आँख बंद करके भरोसा करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन का यही एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, इनको हमेशा से ही लोगों से रिस्पेक्ट मिला है, प्यार मिला है, ठीक है। तो अगर जो सबसे क्लोज है वही रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये बहुत हर्ट होंगे। तो उनका यही होगा कि कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कल्चर्ड पर्सन भी होंगे। और दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें ये कमा रहे हैं तो इनका हमेशा से डिवाइन के साथ कनेक्शन रहा है, तो ये हमेशा चाहते होंगे कि जो भी है मेरे पास वो मैं कुछ दूँ उसमें से कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्सन है आपको कब तक मिल सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। शादी कब तक हो सकती है देख लेते हैं। विदिन 9 मंथ, ऐसा हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिले। कितना? 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, और उसके बाद ही आपकी शादी हो, सगाई हो। वैसे और देखते हैं कि कब मिल सकते हैं ये पर्सन आपको। रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन के टाइम में कोई पर्सन आए हैं आपके लाइफ में, मैट्रिमोनियल साइड पे बात हुई है, तो उस पर्सन से शादी होने के चांसेस हैं। और देख लेते हैं
देखिए विद इन अ ईयर इस पर्सन से शादी हो सकती है आपकी। और देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए विद इन अ वीक, तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रपोजल आ सकता है, आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है विद इन अ वीक, या फिर कोई मून साइकिल में इस पर्सन से आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। देख लेते हैं इन लॉज के लिए मैसेजेस। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसे होंगे मेरे व्यूवर्स के इन लॉज। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट, यह तो बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। एंड दिस वन, वाओ, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग जो है आपकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ के लोग जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, वहाँ के लोग तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर उनके दिल में दया है, प्यार है। ठीक है, वो आपको समझ रहे हैं, हमेशा हेल्प कर रहे हैं आपकी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। जो आपके इन लॉज होंगे वो बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो कि वो केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दया भी है उनके मन में। कभी आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपका हाथ बटा रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं तो आप हाथ बटा दे रहे हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक फीमेल पर्सन जो होंगी ना, वो आपको बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, उस पर्सन के साथ बैठ के आपको बहुत ज़्यादा पीस सा फील होगा। मतलब ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी, उनकी बहन भी हो सकती है, उनके भाई भी हो सकते हैं। तो उनके साथ आपको बैठकर ना बहुत हीलिंग सा और अच्छा सा फील होगा। ठीक है, वो बिल्कुल आपके जैसे होंगे, बहुत सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगी। तो डेफिनेटली एक फैमिली मेम्बर जैसे ही होंगे वो लोग भी, और वो लोग भी आपको फैमिली मेम्बर जैसा ही मानेंगे। देख सकते हो ह्यूमैनिटी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है, तो क्यों वो आपके साथ बुरा करेंगे और क्यों वो आपके साथ दुश्मनी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन लॉस के साथ भी कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले वी है, और देखते हैं आई। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, नेम इनिशियल क्या है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का। के, बी, सी भी हो सकता है, ई, जे, 2-3 लास्ट देखते हैं, वो है आपका जेड, एफ, आर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड कौन से स्टेट के होंगे। यूपी, झारखंड, गोवा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेघालय, उत्तराखंड, पंजाब। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मैं एक्यूरेट मैसेज में निकालूंगी आपके लिए। सो ये पर्सन जो है आपके कहाँ के हो सकते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चंडीगढ़। देन ये पर्सन हो सकते हैं आपके गुजरात। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट। आसाम। ओके, हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस, वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं मेरा जहाँ, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक। एंड देन है आपके लिए लव मी लाइक यू डू, एली का सॉन्ग है। ओके, दिस वन सी ऑफ लव, कैट पार। एंड देन है होना था प्यार, आतिफ असलम का सॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पे खामोशिया, अरिजीत सिंह का सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। 1000 ईयर, क्रिस्टीना पेरी। एंड लास्ट वन गलिया, श्रद्धा कपूर का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपकी फ्यूचर वाइफ, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये सारे सॉन्ग सुन रहे हैं उस याद में कि जब हम साथ होंगे, शादी होगी, तो मैं अपने जब फ्यूचर स्पाउस के साथ होऊंगा तो ये सारे सॉन्ग मैं उसको डेडिकेट करूँगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ये पर्सन एक हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर,
इंजीनियर हो सकते हैं आपके पर्सन, मॉडल, एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकते हैं ये पर्सन, एक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर है। उसके बाद है आपका बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन। देन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके, मेडिकल फील्ड के भी हो सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड और देख लेते हैं। सो यहाँ पे है म्यूजिक कंपोजर, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर। और देख लेते हैं एक दो लास्ट, फिटनेस ट्रेनर, अरेबिक ट्रेनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो ये सारे देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है ना, ये सारे ब्यूटीफुल प्रोफेशन आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, ओके, इस पर्सन का लुक्स देखते हैं। ये जो पर्सन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। सबसे पहले डीप सेट आईज है, देन ये पर्सन का थिन लिप्स हो सकता है, ठीक है। एथलेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स जैसे होते हैं फुटबॉलर टाइप, उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। लवली होंगे आपके पर्सन, आपके जो पर्सन है काफ़ी क्लासी टाइप होंगे, ठीक है, गॉर्जियस होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर इनका फ्रीजी हो सकता है, ठीक है, आईब्रोज जो है इनके घने हो सकते हैं। उसके साथ साथ आईज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, मैंने पहले ही बताया। आईज़ इनका बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत स्पार्क जैसा दिखेगा और पेस्टल स्किन दिखाई दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पे ब्लू आईज, रोजी स्किन, एक्सट्रीमली टॉल होंगे आपके पर्सन, इनकम्पेरेबल होंगे और ये पर्सन नेचर लवर होंगे, ठीक है। एक लास्ट, दो लास्ट और देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये पर्सन गुड लुकिंग होंगे एंड डेफिनेटली इस पर्सन का लुक जो है वो एंजेलिक लुक होगा, ठीक है, बिल्कुल एंजल जैसे लगेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आईज जो है इनका इतना अच्छा होगा ना, ये पर्सन बिल्कुल एंजल की तरह दिखेंगे। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। पार्क, देखिए अगर रेमेडी की बात की जाए तो सिंपली आपको उनकी हेल्प करनी है जिनकी शादी में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और जो भी जैसे फाइनेंशियली हेल्प करना है, कुछ कपड़े देने हैं तो आप दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। स्टोर, देन यहाँ पे है आपका पार्क, बेकरी, ट्रेन स्टेशन एंड देन है सिनेमा। दो तीन लास्ट और देख लेते हैं। पुलिस स्टेशन, बुक स्टोर, ऑफिस, अब्रॉड एंड लास्ट वन इज एयरपोर्ट। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंट्री, मतलब ये पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्री देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे आपका है साउथ कोरिया, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका गियाना, देन ये पर्सन आपके ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं, फिनलैंड के भी हो सकते हैं, जॉर्डन, ग्रीस, टोंगा, चिली और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। पैराग्वे, हॉन्जुरस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कुछ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है आपका लग्जमबर्ग, जो कि बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। देन ये जो पर्सन है लिechtenstein के हो सकते हैं, आयरलैंड। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना के भी होने के चांसेस हैं इस पर्सन के, ठीक है। एंड एक दो लास्ट देख लेते हैं, वो आपका अल्जेरिया,
डोमिनिका एंड लास्ट वन इज मलेशिया। तो ये सारी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। और पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो सभी लोग फटाफट अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट पे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल हार्ट गार्डन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर एंड आप सभी लोगों को। ठीक है, और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लोग जो है बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे, डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, वो भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट पे। लियो, ये आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड है एंड इसके थ्रू मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपके पर्सन के बारे में। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आपका कैंसर। 3 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके पर्सन, कैसे होगी इनकी पर्सनैलिटी। वर्गो भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, एंड देन है यहाँ पे एरिस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन आया है लियो, वर्गो, कैंसर और एरिस। ठीक है, कैसे होंगे ये नेचर वाइज, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है आपका 10th हाउस का कार्ड। ठीक है, तो मतलब कि जिससे आपकी शादी होने वाली है ना, तो वो ऐसे बैठे रहने वाले पर्सन नहीं होंगे, मतलब कि वो काम काज वाले पर्सन होंगे, हार्ड वर्क करने वाले पर्सन होंगे, मेहनत करने वाले पर्सन होंगे, उसके हाथ में जॉब होगा। ठीक है, प्रोफेशनल टाइप पर्सन होंगे, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए किसको नहीं चाहिए वैसे इंसान जो कि काम काज करे, जो फाइनेंशियली फ्री रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो ये आपका जो पहला सपना है वो क्लियर हो गया, जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस में खोज रहे हो। ठीक है, कि स्टेबिलिटी होगी, स्पेशली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से लड़ाई झगड़े भी शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो सकता है या फिर कोई बहुत बड़े कंपनी में खुद काम करते हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सोशल पोजीशन जो है वो होल्ड करके रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुतबा हो सकता है, क्योंकि रेपुटेशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी होगी। ठीक है, सोशल पोजीशन भी दिखाई दे रहा है, पावर भी दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी भी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी होगी। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में जब ये जाते होंगे तो कम से कम 100 लोग तो इनके सामने हैं, इनके नीचे भी है और तालियां भी इनके लिए बजा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनका काम होगा, जो भी इनका प्रोफेशन होगा, उसमें वो एकदम टॉप पे हो सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर। 10th हाउस क्लियरली ये बता रहा है कि इनकी जो करियर लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, और इसी वजह से आपकी शादी इनके साथ फिक्स की जा रही है। एक अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी फिक्स की जा रही है। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ होंगे तो आपका हर एक चीज़ में एडवांसमेंट मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इनके आने की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा हील हो रही है, बहुत ज़्यादा बदल रही है, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनके आने की वजह से आप खुद भी बहुत प्रोफेशनल टाइप पर्सन बन रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसके साथ आप रहोगे उसके संगति का असर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 वैसे खाने वाले लोगों के साथ हो जो कि बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, रोज़ बाहर का खा रहे हैं, उन्हीं के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 11वें पर्सन आप बन जाओगे और आप भी उन्हीं के जैसे कुछ ना कुछ करने लगोगे एक्टिविटी। ठीक है, और वैसे ही कोई बहुत क्रिएटिव एंड प्रोएक्टिव लोग हैं उनके बीच में अगर आप हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उनके जैसे बनने लगोगे। ना चाह करके भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे उन्हीं लोग जैसा बनना है, क्योंकि वो लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका स्टेटस बहुत हाई हो सकता है, जिसकी वजह से जब आप साथ रहोगे आप देखोगे कि कितने अच्छे से ये काम करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, इनके लिए तालियां बज रही है। डेफिनेटली आपको प्राउड फील होगा इस पर्सन पे, अपने फ्यूचर स्पाउस पे। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी चाहोगे
कि जिस तरीके से ये मुझे प्राउड फील करा रहे हैं, मैं भी इनको एक दिन प्राउड फील कराऊं। तो आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे और आपका भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। इनका बस ये रोल होगा कि ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आप कोई भी काम करना चाहोगे, हेल्प चाहोगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अब जैसा भी हेल्प हो, लाइक फाइनेंशियली हो या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट हो, ऑफकोर्स ये आपके हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होंगी, तो बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट तो करेगी ही करेगी, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका लाइफ कुछ इस तरह है ना कि कभी कभी ये बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, जैसे कि इतना हेक्टिक लाइफ है। जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों से मिले हुए रहना, घिरे हुए रहना, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें कि उन लोगों के साथ इनको रहना पड़ता है, ठीक है। और हर एक दिन कुछ नए लोग, हर एक दिन कुछ नए लोग। तो ये पर्सन एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पॉलिटिशियन भी हो, अगर पॉलिटिशियन नहीं है तो डॉक्टर भी हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इनको नए लोग, मतलब इनको नए लोगों से हमेशा मिलना पड़ता होगा, नए लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता होगा, नए लोगों के प्रॉब्लम को सुनना पड़ता होगा, बातें सुननी पड़ती होंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका लाइफ दूसरों को सर्व करने में जा रहा है, अपने कंट्री को सर्व करने में बिल्कुल स्पेंड हो रहा है। और ये पर्सन दुखी नहीं है, बल्कि अपने इस प्रोफेशन से खुश है, ठीक है। अगर दूसरों के लिए जीना हुआ तो इससे क्या बड़ी बात होगी, ये तो सबसे बड़ी बात हुई ना, ठीक है। और डेफिनेटली इनको पैसे भी, धन दौलत भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले प्रोफेशन की बात की जाए आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो प्रोफेशन तो क्लियर है। उसके बाद है लिब्रा, ओके, लियो। सो लियो है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। तो ये सबसे कॉन्फिडेंट होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये तो क्लियर हो गया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। कहीं ना कहीं लोग जो है इनके बातों से, इनकी कम्युनिकेशन स्किल से, ठीक है, इनका हर एक तरीका बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है। जिनको नहीं भी मतलब है, जिनको सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व कराना है, इनके पास आके साइन भी करवाना है, तो भी इनको ऐसा लगता होगा ना कि मतलब इनको हमेशा याद रख के ही जाते होंगे, ठीक है। तो इनकी बातें कुछ ऐसी रहती होगी। तो इनकी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है। जब इनका रिश्ता भी आएगा, कभी भी इस पर्सन से आप मिलोगे ना, तो ये पर्सन को आप मना नहीं कर पाओगे, आकर्षित ये पर्सन आपको कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बहुत डिग्निफाइड एनर्जी है। उसके बाद ये पर्सन जो है बहुत एम्बिशियस एनर्जी है। अब जब को इतना सब कुछ इन्होंने अपने लाइफ में हासिल किया है तो एम्बिशियस होना तो बनता ही है, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये सारी बातें तो चल रही है, मैग्नेटिक है, एम्बिशियस है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लॉयल होना। तो क्या ये पर्सन लॉयल होंगे या नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनसे ज़्यादा लॉयल पर्सन आपको कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत लॉयल होंगे, चाहे आप मैरिड हो, सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, थर्ड मैरिज करना चाहते हो, फर्स्ट मैरिज करना चाहते हो, डेफिनेटली आपके पर्सन जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, फ्यूचर वाइफ होंगी, बहुत लॉयल होंगे, ठीक है, बहुत लॉयल होंगी। और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी होंगे, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा बिजी लाइफ होने के बाद भी ये पर्सन बहुत समय निकालेंगे आपके साथ मस्ती करने का, एंजॉय करने का, आपको इंटरटेन करने का। और कहीं ना कहीं आपके नखरे को भी उठा रहे हैं, मतलब आपके नखरे को भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन टॉलरेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत दयालु भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दयालु नहीं है, बहुत सारे लोगों से गलतियां भी होती होगी इनके सामने, लेकिन बहुत सारे लोगों को माफ़ भी करते हैं, ठीक है। तो वार्म हार्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है और घमंडी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है, डायनामिक एनर्जी है, लेकिन घमंड ज़रा सा भी नहीं है, 1% भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है इतने अच्छे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अच्छे लोगों के बहुत सारे दुश्मन भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं जो कि इनको हमेशा हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे थीफ्स, ठीक है, चोर जैसे भी लोग हैं इनके लाइफ में। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनसे कुछ लोग तो है जो कि जेलस बहुत फील करते हैं, ठीक है, तरक्की नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये पर्सन इतने इंडिपेंडेंट है ना, ये पर्सन अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर ही लेते हैं, ठीक है। हमेशा जो भी चीज़ें चाहते हैं वो एकदम बड़े लेवल पे पाते हैं। बहुत करेजियस है, बहुत प्रैक्टिकल है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, ठीक है। और क्या ही चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप इस पर्सन को देखोगे किसी को ऑर्डर देते हुए या किसी को गाइड करते हुए, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी में रहती है, ठीक है। वैसा वाला आपको अच्छा प्राउड फील कराएंगे ये पर्सन। दूसरी बात, ये पर्सन कैंसर की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है डीप इनसाइड ये पर्सन सेंसिटिव भी है,
ठीक है, बहुत इंट्यूटिव भी है, बहुत ख्याल रखेंगे ये पर्सन आपका, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग है। और ये पर्सन एक म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, ये पर्सन एक हो सकता है कि म्यूजिशियन हो या म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है ये पर्सन म्यूज़िक लवर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। हो सकता है अगर प्रोफेशन डिफरेंट भी हो तो भी इनको म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। दूसरी बात, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है। सो वर्गो की एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है कि ये जो चीज़ें इनको मिली है, ये जो एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है ना, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिला है, इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। और इनकी सारे स्टोरी को आप जब जानोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेईमानी भी बहुत हुई है इनके साथ, ठीक है, लेकिन कभी भी उन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे नहीं, बहुत हो सकता है तीसरे चौथे लोगों से ही आपको पता चले, ठीक है, लेकिन हाँ, ये आपसे कभी वो सारी पुरानी बातें डिस्कस नहीं करेंगे कि मेरे साथ बहुत बेईमानी हुई, लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, पैसे लूटे, ठीक है। तो तकलीफ़ें इन्होंने भी बहुत देखी हैं, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा शर्मीले पर्सन भी होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं देखती हूँ सबसे पहले यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है आपको कहाँ मिलेंगे। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एयरपोर्ट, होली प्लेसेस पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, सिनेमा घर में भी मिल सकते हैं आपको, अब्रॉड, फ्रेंड्स होम, फ्रेंड के घर पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, चर्च, एंड देन है यहाँ पे सेमिनार, मे बी ये पर्सन आपको किसी सेमिनार में मिले, अदर कंट्री, होम, कैफे, कॉफी डे, जिम, लाइब्रेरी, 2-3 लास्ट और देखेंगे, फूड कोर्ट, वर्क प्लेस, एंड देन है यहाँ पे पार्क में मिल सकते हैं, क्लासेस में मिल सकते हैं, फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, एयरपोर्ट है आपका, एंड यहाँ पे लास्ट है ऑफिस। तो देखिए, अगर ये पर्सन फैमिली में मिल रहे हैं तो मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ये शादी आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, ये पर्सन आपकी तरफ रिश्ता लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी ज़ोडिएक साइन, 2 ज़ोडिएक साइन और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है ज़ोडिएक साइन। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए लिब्रा, ठीक है, मैंने लिब्रा बोला भी था और आ भी चुका है यहाँ पे देखिए। एंड यहाँ पे एक और है, वो है आपका एक्वेरियस, मतलब एयर साइन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन होंगे, ठीक है। ज़िंदगी कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हारमोनियस होगा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक टाइप आपका दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ। बहुत एडवेंचरस होंगे, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो तो बोरिंग है ही नहीं, ठीक है, तो आप कैसे बोरिंग हो जाओगे या फिर आपका मैरिड लाइफ कैसे बोरिंग होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सीखोगे, आपके पर्सन एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, हमेशा कुछ कुछ बताएंगे कि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो और इनके जो विज़न होंगे, जो सोच होगी वो बहुत दूर तक जाती होगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल का, ऊपर लेवल का सोचते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे बहुत ही ज़्यादा होंगे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कभी कभी क्रिएट हो सकती है, वो इसलिए होगा क्योंकि आप दोनों का जब गैपिंग होगा ना, इस वजह से थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग सा क्रिएट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने पर्सन को संभालें, समझाएं, ठीक है। अब मैं आपको और बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं। सबसे पहले लुक्स और वगैरह और भी चीज़ें देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे लुक्स वाइज, प्लीज़ गॉड फिजिकल अपीयरेंस बताइए। ओके, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन का हेयर कलर जो है वो ब्राउन हो सकता है या फिर जो है गोल्डन टाइप का हेयर कलर होगा, नेचुरल टाइप दिखाई दे रहा है, कि मतलब कोई फेक कलर किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरल हेयर कलर बहुत अच्छा होगा इसका। ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है, जो भी है बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत सिल्की हेयर हो सकता है, ठीक है, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ इस पर्सन के हेयर बड़े भी नहीं होंगे, ठीक है, आईज का कलर ब्लैक होगा। उसके साथ साथ बहुत जल्दी स्माइल नहीं करते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इम्प्रेस करना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा, तब ये पर्सन हंसते होंगे, ठीक है।
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस पहनते होंगे या पहनती होंगी और डेफिनेटली उसमें ही ज़्यादा अच्छी लगती होंगी या अच्छे लगते होंगे। ठीक है, टैटू वगैरह भी हो सकते हैं, वो भी मून का टैटू हो सकता है। ठीक है, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पहनते भी होंगे तो हो सकता है कि छोटा सा क्रिस्टल वगैरह पहनते हो लॉकेट में। उसके बाद क्या एनर्जी है, तो देखिए आपके जो पर्सन है उनका लुक एंजल टाइप मुझे लुक दिखाई दे रहा है, मतलब एक गॉडेस लुक इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ब्लैक हेयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हेयर जो है बहुत घने नहीं होंगे, मतलब पतले दुबले हो सकते हैं हेयर। ठीक है इनके। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो एक प्रोफेसर भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं, इनको पढ़ाना बहुत पसंद होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी पहले दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिम जाने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी है इनके साथ फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। और होता है ना कि कभी कभी दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कभी झगड़ा हो, लेकिन एक फ्रेंड के तौर पे होगा। उसके बाद आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल भी होगा, अच्छा भी होगा। देखिए आपके जो पर्सन है वो आपको प्रोटेक्ट भी बहुत करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप में क्लियरिटी रहे। ठीक है, रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही हॉट, बहुत ही सेक्सी आपके पर्सन होंगे या होंगी कह सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है रिलीजियस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लुक्स बहुत अच्छा होगा। अगर ये लिपस्टिक वगैरह भी लगाती होंगी तो बहुत डार्क लगाती होंगी और काफ़ी अच्छी लगती होंगी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है हमेशा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रेसअप किए रहते होंगे। आउटफिट इनका बहुत एकदम हाई फाई रहता होगा, लाइक एकदम प्रोफेशनल टाइप ये पर्सन जो है आउटफिट पहनते होंगे, या फिर कहीं बाहर जाना होता होगा, कुछ घूमना फिरना रहता होगा, तभी ये बहुत हल्का ड्रेस पहनते होंगे। वैसे ये पर्सन अपने आप को बहुत मेंटेन रखते होंगे। ठीक है, और देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे कब तक, देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक आएंगे, शादी कब तक होगी। देखिए ये पर्सन आपको मार्च या अप्रैल के मंथ में मिल सकते हैं, समर टाइम में। ठीक है, या फिर अगर कोई मिले हैं तो हो सकता है उनसे आपकी शादी हो। देखिए मार्च फिर से है और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है टुमारो का कार्ड। उसके बाद है यहाँ पे आपके विद इन अ वीक, तो हो सकता है विद इन अ वीक ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समर में किसी से आपकी बात हुई है मैट्रिमोनियल साइड पे, मे बी वो पर्सन भी हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे विंटर सीजन में भी ये पर्सन आ सकते हैं। दूसरी बात फरवरी, एंड लास्ट वन देख लेते हैं आपका। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन विंटर सीजन मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। और आपकी शादी जो है वो कब तक होगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, विद इन 9 मंथ, तो ऐसा लग रहा है कि 9 मंथ के अंदर आपकी इस पर्सन से शादी होगी जिसके बारे में रीडिंग चल रही है। ठीक है, सो अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की बाउंडिंग कैसी रहेगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आर, जी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल क्या होगा। ए, वी, डी, ई भी हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। के, ओ, 2 लास्ट और देख लेते हैं, 2-3, क्यू, एक्स एंड लास्ट वन इज सी। ठीक है, तो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं। सो इनका लुक्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की बाउंडिंग कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी। सबसे पहले है यहाँ पे फेमस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्लोज सेट आइज हो सकता है इस पर्सन का, ब्लू आइज, रोजी स्किन, एक्सट्रीमली टॉल हो सकते हैं, स्मॉल नोज, काफ़ी चालाक क्लेवर होंगे। इसमें लुक्स भी है और नेचर भी है, दोनों मैं आपको बता रही हूँ। चेहरे पे स्पॉट्स हो सकता है फर्स्ट टाइम जब मिले तो स्पॉट्स वगैरह हो।
डार्क आइज, पेल बीच कलर हो सकता है, एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का। देन है यहाँ पे देखिए आपके जो पर्सन है वो शर्मीले बहुत होंगे, पहले भी आया और फिर से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवव एवरेज हाइट, एवरेज हाइट से ज़्यादा होंगे, पेल स्किन हो सकता है, ऑलिव स्किन हो सकता है, डार्क आई लैसेस हो सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल बिग आइज होगा इस पर्सन का, वेवी हेयर हो सकता है, थिन फेस, पतला फेस हो सकता है, यंग दिखते होंगे काफ़ी, रेड लिप्स हो सकता है और रोजी चिक होगा, ठीक है, मतलब काफ़ी पिंक पिंक टाइप ये पर्सन दिखते होंगे। देन ये पर्सन काफ़ी लाइट, हल्के पतले दुबले हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, सांवले भी हैं कुछ लोगों के लिए, क्लासी होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, लवली। एंड देन है दिस वन, आप देख सकते हो आपके जो पर्सन है ना, बार बार ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आपके लंबे होंगे पर्सन जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, और फेयर भी होंगी, डाउन टू अर्थ, थिन लिप्स भी हो सकता है। एंड दो लास्ट है वो आपका ओके, टॉल नोज, एंड लास्ट वन इज ओके डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव। तो ये सारी पर्सन की एनर्जी है, नेचर भी है और लुक्स भी है, ठीक है। अगर आपके नज़र में कोई है तो उनसे मैच भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो कैसी होगी, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं, ठीक है, आपके लिए परफेक्ट मैसेज आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए इनर पीस का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। इट मीन्स ये एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत पीसफुल होगा, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, शांति से रहोगे और आराम से रहोगे, ठीक है। हमेशा सभी लोग तो ये चाहते हैं ना कि पीसफुल रहे, तो वो पीस मैं देख पा रही हूँ, कितने शांति से आप अपने काम को कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेस भी। देखिए सोलमेट का कार्ड है, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी वो होंगे आपके सोलमेट। हर एक काम में आपका इन्वॉल्वमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके काम में देख पा रही हूँ। जैसे कि कभी कोई फेस्टिवल आ गया तो घर को मिलके डेकोरेट करना, एक दूसरे को प्यार करना, समझना, समझाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटीमेसी का भी कार्ड है, इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। शादी के बाद हनीमून पे भी आप लोग फॉरेन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल आपको पूरे दिल से प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल कनेक्शन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। उसके बाद है कनेक्शन। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप लोग हनीमून पे रहोगे, इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे। ये पर्सन को हो सकता है बहुत अच्छा मतलब गाना बहुत अच्छा आता हो, ठीक है, हो सकता है वोकल इन्होंने सीखा हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाकर सुनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, पियानो के साथ सॉन्ग गाना इनको बहुत अच्छा से आता हो। ये पर्सन के साथ आप बहुत एडवेंचरस काम करोगे। हो सकता है आपने कभी वाइन भी नहीं पिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपने नहीं खाई हो भी, बहुत सारे से हो सकते हैं, कुजीन्स हो सकते हैं, डिशेस हो सकते हैं जो नहीं खाया, इनके साथ आप जाओगे कहीं बाहर तो करोगे, खाओगे, इंजॉय करोगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीच पे बहुत ज़्यादा जाया करोगे। एंड देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होंगे आप दोनों के बीच में, नोक झोंक होगी, लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, एक दूसरे को मनाओगे, एक दूसरे के लिए ट्रू लव होगा, एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी इस रिश्ते में, मैरिड लाइफ में। एंड देखिए मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, ठीक है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करोगे। देन यहाँ पे है कमिटमेंट, तो आप देख सकते हो कि एक सॉलिड कमिटमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करना, दूर रह के भी एक दूसरे के इमोशंस को समझना, ठीक है, वो इमोशनल फ्रीडम होगा। आपके पर्सन हो सकता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी चले जाएं तो भी वो इमोशनल फ्रीडम रहेगा आपके मन में कि नहीं, वो कहीं भी चले जाए वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि वो इस तरीके से आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे कि आप उन पर भरोसा करोगे। और सेम वाइस वर्सा की एनर्जी है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स तो वो डेडिकेट करना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे है जितनी दफ़ा, परमाणु मूवी का सॉन्ग है।
ओके, तुझे कितना चाहने लगे, कबीर सिंह का सॉन्ग है। देन है आई वांना ग्रो ओल्ड विथ यू, वेस्ट लाइफ, सारे सॉन्ग ही रेजोनेट कर रहे हैं। उसके बाद है आने से उसके आए बाहर, ठीक है। तुझे सोचता हूँ जन्नत 2 का सॉन्ग है। डेमंस, इमेजिन ड्रैगन। देन यहाँ पे है इश्क, अली सेठी। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एक सॉन्ग और देख लेते हैं, एक और है वो है आपका नेक्स्ट टू यू, जस्टिन बीबर और क्रिस ब्राउन का सॉन्ग है। तो ये सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके पर्सन हो सकता है अभी अभी सुन रहे हो और अपने फ्यूचर स्पाउस को डेडिकेट कर रहे हो, जो कि हो आप, ठीक है। तो आप सुन भी सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देखते हैं बिहार, मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आएगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गुजरात, केरला, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन इज नागालैंड, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके स्टेट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन देखते हैं। सबसे पहले ये पर्सन कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, जज, ग्राफिक डिज़ाइनर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, म्यूजिक कंपोजर, सिविल सर्वेंट, मेकअप आर्टिस्ट, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, लॉयर, सर्जन, साइकेट्रिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर, एयर होस्टेस, डॉक्टर, म्यूजिशियन। देखिए यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है और पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, डॉक्टर फिर से है एंड 2 लास्ट देखते हैं वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। 2 ही आया है, ऑलराइट। सो ये सारे हैं प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्रीज देख लेते हैं। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, उसके बाद है यहाँ पे आपका जर्मनी, देन यहाँ पे कतर के भी हो सकते हैं एंड डेनमार्क, ठीक है। और देखते हैं मे बी ये पर्सन जो है मैक्सिको के भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, ओके, नेपाल और देख लीजिए। सो यहाँ पे है आपका इंडिया, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सोलोमन आइलैंड, आयरलैंड, मे बी ये पर्सन ग्रीस के हो सकते हैं, फिनलैंड, ओके। सो यहाँ पे है आपका बेलारूस, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ये सारे कार्ड्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है आपका टोंगा, मे बी ये पर्सन भूटान के हो, मे बी ये पर्सन न्यूजीलैंड के हो, या फिर ये पर्सन आपके इंडोनेशिया के भी हो सकते हैं। 2 लास्ट यहाँ से और देखते हैं, आइसलैंड एंड कनाडा, ठीक है। ये सारे कंट्रीज आपके भी हो सकते हैं।
हो सकता है यहाँ पे आप रह रहे हो। और देखते हैं, ठीक है, ये पर्सन जो है आपके इज़राइल के भी हो सकते हैं, जापान, ठीक है, और यहाँ पे है आपका पोर्तुगल। 2-3 लास्ट और देख लेते हैं, एक लास्ट और देखते हैं, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, सो यहाँ पे है आपका सिंगापुर। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट पे आपको एकदम परफेक्ट एंड क्लैरिटी भरी रीडिंग मिलेगी, ठीक है, फुल डिटेल रीडिंग होगी। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।